द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर 3 आज हम निकालने वाले हैं कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम करंट फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो सीरीज़ में अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें सेल्स का तो उसमें मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी, तो हम वो कंडीशंस निकालने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया है डिफरेंट सेल्स का जिनको हमने कनेक्ट कर दिया, और आपने देखा हो कि एक्चुअली हर एक के साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ इसके साथ भी कोई इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्ट दिखा सकते हैं हम, बट उसको ना दिखा के सिंपली क्या लिखा है E, R। तो यानी कि हर सेल का EMF भी सेम है और हर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है, और ऐसे सेल्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो हमें उसके लिए निकालना है कि कब सर्किट के पास मैक्सिमम करंट होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर सेल्स सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में हैं तो जो टोटल EMF होता है, टोटल EMF कितना हो जाएगा। अब ये नंबर ऑफ इसके नंबर n तक हैं तो दैट विल बी इक्वल टू NE, क्योंकि हर E ऐड होता चला जाएगा। अगर आपको याद हो तो हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या लेते थे, E1 + E2 + E3 एज द अप टिल n फॉर्म्स। तो सबके साथ अगर हम n ले लेंगे तो NE हो जाएगा। सेम इज टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे NR हैं तो दैट विल बी N ऑफ स्मॉल r। तो जितने भी स्मॉल r थे उनको हमने ऐड कर दिया, बट नेट रेसिस्टेंस तो हम कब लेते हैं, जब हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो हो गया कैपिटल R प्लस NR, ये वाला कनेक्ट कर दिया। अब करंट को डिफाइन करते हैं। करंट का फॉर्मूला होता था टोटल EMF बाय टोटल R रेसिस्टेंस। सो अब यहाँ हम देखें हमारे पास टोटल EMF कितना है, NE विच इज़ NE, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R प्लस N ऑफ R। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि अगर ये कंडीशन हो तो हमारी ये करंट की वैल्यू होनी चाहिए NE बाय R प्लस R। यहाँ हम कंडीशन लेते हैं। अब हम फर्स्ट कंडीशन, इफ़ योर R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, NR से कैपिटल R बहुत ज़्यादा है तो आप NR को ज़ीरो कर दीजिए, तो आपके पास बचा करंट, क्या करंट बच गया N ऑफ एप्सिलॉन बाय R, यानी कि N टाइम्स द करंट ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल की करंट का N टाइम्स है, तो इसका मतलब हम जो भी वैल्यू लेंगे उसका N टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो N टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। और अगर आपके पास अपोजिट कंडीशन हो कि अगर R बहुत छोटा हो NR से, तो फिर आपके पास N एप्सिलॉन बाय R बच जाएगा। मतलब हमने NR को बड़ा मान लिया तो NR बचना चाहिए, N कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन बाय R। सो आपके पास जो वैल्यू बचेगी जस्ट फॉर दी सिंगल सेल के बराबर, जो करंट की वैल्यू थी सिंगल सेल के बराबर ही बचेगी। तो किस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इस केस में। तो हमें फर्स्ट केस में यानी इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये वो केस है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम चाहते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें हाई करंट मिले, मैक्सिमम करंट मिले, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू कीप R मैक्सिमम फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो हमें R को मैक्सिमम रखना पड़ेगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। और अदर वे राउंड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं देन R शुड बी मैक्सिमम टू कीप करंट मैक्सिमम। तो R को हमें बहुत हाई रखना पड़ेगा टू कीप द करंट मैक्सिमम। तो R बड़ा होना चाहिए अगर आप उसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हैं तो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो आपके पास EMF कितना होना चाहिए। देखिए कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल है तो नेट वोल्ट पोटेंशियल जो है वो थ्रू इन पैरेलल क्या रहता है, सेम रहता है, और यहाँ पर हर सेल का EMF है भी उतना ही। तो हम कह सकते हैं कि नेट EMF कितना हो गया, वो तो E ही हो गया। ये सब क्या हो गया, नेट EMF ही हो गया। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब हम किसी भी नंबर से, इवन हम ये कह रहे हैं कि इसमें जैसे पिछले केस में हमने कहा था कि n नंबर ऑफ चार्जेस सेल्स लगे हुए थे, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए थे टिल n। तो लेकिन हम यहाँ कह भी दें कि यहाँ पे कितने सेल्स लगे हुए हैं, m सेल्स लगे हुए हैं, तो भी हम उसे EMF को m से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि EMF तो फिर भी क्या रहना है, हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहना है। लेकिन हमें रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले इंटरनल
आर, स्मॉल आर रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो नेट रेसिस्टेंस निकलना चाहिए 1/r डैश बोल देती हूँ उसको, दैट विल बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, और ये कब तक, m टर्म्स जितने भी m हैं m/r तक। तो आपके पास जो इंटरनल रेसिस्टेंस आया r डैश वो हो गया r/m रेसिप्रोकल करने के बाद। तो टोटल r कितना हो गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया कैपिटल R, दिस एक्सटर्नल वन प्लस दिस इंटरनल वन रेसिस्टेंस। सो वी एडेड कैपिटल R विद स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस, जो टोटल करके आया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हमें करंट निकालना है, करंट के लिए टोटल EMF E ही होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस सबके बाद हमारे पास टोटल कितना आ गया R/m, ये हमारे पास टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें यानी LCM ले लें पूरा, तो आपके पास आ जाएगा ME/mr प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पर भी हम कंडीशन ले लेते हैं कि अगर आपके पास पहला केस लें, इफ़ योर r इज़ लेस देन r/m, यानी कैपिटल R जो है ये छोटा है, वेरी स्मॉल देन दिस, तो फिर आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे और आपके पास ये जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी m एप्सिलॉन बाय स्मॉल r, यानी m टाइम्स ऑफ सिंगल वन, m टाइम्स ऑफ सिंगल सेल। तो m टाइम्स जो है वो करंट मिला आपको सिंगल सेल के कंपैरिजन में। और अब अगर हम केस लिए, केस 1 था, नाउ विल टेक द केस 2। अगर आपका r बड़ा है स्मॉल r बाय कैपिटल M से, तो फिर हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं और तब आपके पास करंट बचेगा E बाय कैपिटल R, यानी कि वैल्यू इक्वल टू सिंगल सेल के बराबर है। तो यहाँ m टाइम्स हो रहा है और यहाँ पर सिंगल सेल मिल रहा है, तो सिमिलर सिचुएशन हो गई कि अब की बार हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि R को बहुत छोटा लेना पड़ेगा। यू रिमेंबर द केस, जब हम पिछला ले रहे थे सीरीज़ में, तो हमने R को, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को मैक्सिमम रखा था फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हम R को स्मॉल रख रहे हैं फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, तो इसको हम क्या रखेंगे, मिनिमम। तो अब की बार हम R को मिनिमम रखेंगे। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्मॉल हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट के लिए, पैरेलल। फॉर स्मॉल r कनेक्ट इन पैरेलल, फॉर लार्ज r या हाई वैल्यू ऑफ r कनेक्ट इन सीरीज। तो ये कॉम्बिनेशन है कि आपको कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए अगर आपको मैक्सिमम करंट सर्किट से चाहिए। नाउ मैं ले रही हूँ केस मिक्स्ड ग्रुप का, यानी आपके पास कॉम्बिनेशन है सीरीज़ और पैरेलल दोनों आपने लिए हुए हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। फॉर दिस सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको पता है EMF हर एक का सेम था, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास n सेल्स हैं तो इन सीरीज़ क्या होता था, NE, नेट EMF हमारा आता था NE के बराबर। लेकिन इस रॉ का भी NE आया, इसका भी NE आया, इसका भी NE आया, और M में तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो EMF कांस्टेंट ही रहता था। तो इसका मतलब टोटल EMF जो आया वो आपका NE ही होगा। हर एक सेल में सीरीज़, मतलब जो हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन थे उनको ऐड किया सो एज़ टू मेक इट NE, लेकिन जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐड किए तो हर एक पैरेलल में, हर एक रॉ में सेम वैल्यू आ रही थी, तो पैरेलल में आपका नेट EMF कांस्टेंट रह गया विच इज़ NE। अब हम देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस आप अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन का देखें तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं तो R प्लस R क्या हो जाता है, NR। लेकिन ऐसे तमाम 1/, पैरेलल में अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लें तो 1/NR सीरीज़, फिर 1/NR एक और ऐसे करते करते अप टिल n टर्म्स तक। कब तक, जब तक हमारे m नंबर ऑफ रॉज, ये रॉज हमने ले रखी हैं m, सेल्स हैं हमारे सीरीज़ में n, तो हमारे पास बचा NR। हमने जितने भी NR, एक रॉ में जितने भी NR बन रहे थे, जितने भी सीरीज़ बन रहे थे, उन सबका हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया अप टिल M, और आपके पास R डैश की वैल्यू उस सिचुएशन में आ जाती है NR/M। तो अब हमारे पास सीरीज़ भी है, पैरेलल भी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अब मैं उसी सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था, जो नेट टोटल रेसिस्टेंस इंटरनल आया वो हो गया NR/M, और नेट टोटल जो EMF आया वो हो गया NE।
तो NE इंटरनल रेसिस्टेंस भी आ गया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल नेट इंटरनल रेसिस्टेंस भी आ गया और नेट इंटरनल EMF भी आ गया और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ है। तो अब अगर मुझे टोटल करंट निकालना हो तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस EMF यानी कि NE और टोटल रेसिस्टेंस वो कितना है R प्लस NR/M। तो यानी कि नेट टोटल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टोटल R जो आपके पास आ रहा था सर्किट का पूरा मिला के वो था एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इंटरनल कितना है NR/M और इसकी वैल्यू को करंट के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए था तो मैंने प्लेस कर दिया है। नाउ अगेन यू मे टेक द LCM, सो आपके पास बचेगी MNE/MR प्लस NR। ये आपकी नेट वैल्यू ऑफ द करंट आ गई। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि करंट जो है मैक्सिमम होना चाहिए, तो अगर मुझे इफ़ आई वॉन्ट I इज इक्वल टू मैक्सिमम, देन आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देन योर MR प्लस NR शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। तो MR प्लस NR को यानी कि इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसे मिनिमम करने के लिए हम कुछ प्रूफ लेते हैं यहाँ पर। सो लेट मी टेक सम प्रूफ हेयर। सो यहाँ ले लेते हैं हम प्रूफ को। तो हमने क्या किया, MR प्लस NR को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर द रूट MR प्लस अंडर द रूट ऑफ NR का होल स्क्वायर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपने MR लिया है उसका रूट का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, हमने कोई खास चेंज नहीं किया ना। इसी इक्वेशन के अंदर हम अंडर द रूट MR स्क्वायर प्लस अंडर द रूट NR स्क्वायर होल स्क्वायर को के अंदर से अगर हम 2 अंडर द रूट MR और अंडर द रूट NR माइनस भी कर दें और फिर हम उसमें प्लस भी कर दें, NR प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, एंड देन ऊपर वाला जो ब्रैकेट था उसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट MR प्लस अंडर द रूट NR का होल स्क्वायर। अगर मैंने नॉट प्लस विद प्लस साइन बट विद माइनस सिंबल, तो वी कैन राइट लाइक दिस। देन यू आर लेफ्ट विद 2 अंडर द रूट ऑफ MR इंटू NR। ये वैल्यू हमारे पास बच जाती है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास MR प्लस NR मिनिमम हो, ये वैल्यू आपकी मिनिमम हो, तो फिर आपका ये फैक्टर किसी भी कंडीशन में या तो नेगेटिव आए या ये फैक्टर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि इसे या तो इस फैक्टर को हम ज़ीरो कर दें या इसे हम नेगेटिव करें, लेकिन कभी भी होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा है सिर्फ कि MR माइनस NR जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और अगर वो ज़ीरो होता है तो फिर MR इज इक्वल टू NR, ये आपकी कंडीशन आ जाती है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम, मतलब आपको मैक्सिमम करंट देने के लिए। तो आपका अगर ये इक्वल हो जाता है देन योर I जो हमारी पहली वाली इक्वेशन आ रही थी विच वॉज दिस, तो अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो देन यू विल हैव करंट एज MN एप्सिलॉन बाय, नीचे अगर मैं MR और MR को ऐड कर दो तो 2MR, तो M और M कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद N एप्सिलॉन बाय 2R एंड दैट इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। सो अगर हमें करंट को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी कंडीशन कि आपकी MR जो है वो NR के इक्वल हो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। नाउ बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपको दिया हुए हैं दो रेसिस्टेंसेज जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हैं, दो सेल्स दे रखे हैं और दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपको गिवन है। और आपसे कहा गया है कि अगर जो टर्मिनल पोटेंशियल वैल्यू है V की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1.4 वोल्ट, find the internal resistance of each cell. Question says if you are given with the value of the terminal potential difference then find the value of internal resistance. So अब इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखिए EMF of the cell is given 1.5 वोल्ट, पोटेंशियल भी गिवन है 1.4 वोल्ट। अब यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमें चाहिए, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 17 एंड 17 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। और अगर मैं R निकालूंगी इसको कैलकुलेट करके तो जनरली क्या होता है उसका आधा हो जाता है, तो ये हाफ ले लेते हैं इसका विच इज़ 8.5।
सो 8.5 हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आता है, अगर सेम वैल्यूज़ हो तो एग्जैक्ट हाफ होता है उसका, R/2 हो जाता है। तो R 17 था उसका R/2 हो गया, 8.5 आ गया। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपके पास आ गया। नाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेसिस्टेंस द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू कैपिटल R EMF माइनस V/V। ये फॉर्मूला हमने पहले भी ड्राइव किया था, बट मैं एक बार फिर करके दिखाती हूँ। So the formula we were using is R is equal to E minus V/V into R। लेकिन ये कैसे आया उसको देख लेते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप था E माइनस IR, और यहाँ इसको अगर हम रीअरेंज करें तो IR को आप इधर ले जाइए, तो ये बचा आपके पास IR इज इक्वल टू E माइनस V, जिसमें से R इधर ही रखो, I को डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो R इज इक्वल टू E माइनस V/I। लेकिन हमें पता है बाई यूजिंग ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R। इस रिलेशनशिप को हम यहाँ वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो E माइनस V/V इंटू कैपिटल R, जो कि वही रिलेशनशिप है जिस पर हमें आना था। तो हमने वही रिलेशनशिप यूज़ किया, लेकिन जो जो वैल्यूज़ हमें मालूम है वो हमें यहाँ पुट करनी पड़ेंगी। बट R क्या है यहाँ पे? R इज़ अगेन अ कॉम्बिनेशन। अगर हम सर्किट देखें तो सर्किट है आपके पास ये वाला। सर्किट में दोनों रेसिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो इसका मतलब यहाँ पर R नहीं है, बल्कि इन दोनों को सॉल्व करके कोई R' आया होगा, विच वुड हैव बीन R प्लस 1/R। तो ये क्या रहा होगा आपका 2/R। तो R' रहा होगा विच इज़ इक्वल टू R/2। तो या तो ये जो है वैल्यू ये R' की है, ये तो नेट रेसिस्टेंस हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में। जब हम यूज़ करते हैं सेल्स के कॉम्बिनेशन में, तो हम जो R निकालते हैं वो नेट रेसिस्टेंस होता है। नेट रेसिस्टेंस ये वाला होता है, नेट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और नेट एक्सटर्नल इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ये R'। तो अब हमें दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो आप यहीं पर R' की वैल्यू पुट कर दो, विच इज़ इक्वल टू R/2, जो हमने अभी कैलकुलेट की। और E की वैल्यू फिर आप पुट कीजिए, वो कितना था 1.5, ये कितना था V आपका 1.4, ये भी 1.4। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके थे विच वाज 8.5 वोल्ट, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ योर 1.2 ओम्स। इसे सिंप्लीफाई करके 2 को इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लूँगी इसी टॉपिक पर बेस्ड, यानी कि सेल्स की कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड ही हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, विच विल बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।